Hello everybody. Today in this video we will be talking about the current affairs of March, and we have divided this current affairs section into awards के बाद हम बात करेंगे somewhere around schemes के बाद people in news के बाद we will be talking about the defense military exercises, and after that we will be talking about the books and authors, and in the last we will be talking about the obituaries. So बने रहिए लास्ट तक. We will be quickly going through in 10 minutes all the developments in the month of March. So start करते हैं क्लास. अवार्ड्स में इस बार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा हमारे पास ऑस्कर्स में पावर ऑफ द डॉग को अवार्ड नॉमिनेट किया गया है 12 बार और फॉलोड बाय साई-फाई एपिक ड्यून. तो हमारे पास दो मूवीज हैं जो इस बार ऑस्कर्स में बहुत ज्यादा न्यूज में रही. वन इज द पावर ऑफ द डॉग एंड सेकंड वन इज द ड्यून. बेस्ट एक्टर इन द लीडिंग रोल विल स्मिथ को दिया गया फॉर द मूवी किंग रिचर्ड. बेस्ट फीमेल दिया गया है जेसिका क्रिस्टेन को फॉर द मूवी आइज ऑफ टेमी फे. बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म दिया गया ड्राइव माय कार, और ये मूवी है जापान की. बेस्ट डायरेक्टिंग का अवार्ड दिया गया है जेन कैंपियन को फॉर द पावर ऑफ द डॉग. ड्यून को दिया गया है बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स का अवार्ड. इसके अलावा एक और मूवी थी कोडा, उसको बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया है. अपार्ट फ्रॉम दिस लिस्ट वी हैव other individuals also who have won the Oscars, but we are not including those individuals into the list because इन कैटेगरीज में ज्यादा प्रोबेबिलिटी है पेपर्स में क्वेश्चंस आने के लिए. सो विल बी फोकसिंग ऑन दीज क्वेश्चंस और दीज इवेंट्स. नेक्स्ट, ऑस्कर में एक और चीज हुई थी. देयर वाज स्लैपिंग बाय विल स्मिथ टू क्रिस रॉक, और इसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रोवर्सी थी, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती, व्हाई ही स्लैप्ड क्रिस रॉक. इट वाज रिलेटेड टू द कमेंट्स मेड बाय द क्रिस रॉक अगेंस्ट वाइफ ऑफ विल स्मिथ, जेडा पिंकेट स्मिथ, और उनकी बीमारी को लेके था. और उस बीमारी का नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. द नेम ऑफ दैट disease is alopecia and it is related to the hair fall. So just remember this thing class. BAFTA अवार्ड की बात करते हैं क्विकली. बेस्ट फिल्म पावर ऑफ द डॉग, इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है. नेक्स्ट, बेस्ट डायरेक्टर जेन कैंपियन फॉर द पावर ऑफ द डॉग. बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स डून को दिया गया है. बेस्ट एनिमेटेड फिल्म एनकेंटो को दिया गया है. Best international feature film Drive My Car. The movie that received maximum number of awards was the Dune with the 5 awards. और best actor in the leading role गया है Will Smith को for the King Richard, and female के लिए दिया गया है जोआना स्कैनलैन के लिए After Love के लिए. उसके बाद इसके अलावा ICC Player of the Month for the month of the February दिया गया है अवार्ड श्रेयस अय्यर को और एमिलिया केयर को इन द वुमेन कैटेगरी. यूएस इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड दिया गया है रिजवाना हसन, एंड शी इज फ्रॉम बांग्लादेश. मिस वर्ल्ड 2021 पोलैंड की कैरोलिना बेलवास्का को दिया गया है, एंड शी हैज बीन क्राउन्ड एज द मिस वर्ल्ड 2021. एबल प्राइज फॉर द ईयर 2022 हैज बीन गिवन टू अमेरिकन मैथमेटिशियन डेनिस पी सुलिवन. इनको इस बार अवार्ड दिया गया है. फर्स्ट अमेरिकन टू विन प्रिट्जर प्राइज 2022 इज द फ्रांसिस कैरे. इनको यह अवार्ड दिया गया है. फर्स्ट पैराथलेटिक टू रिसीव पद्म भूषण इज देवेंद्र जजरिया. इनको यह अवार्ड दिया गया है इस बार. स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 इज गिवन टू प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रुटसेट. इनको यह अवार्ड दिया गया है. बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्सवुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड वाज गिवन टू मीराबाई चन्नू. रैंकिंग एंड द लिस्ट की मैं बात करता हूं. हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट की लिस्ट आई है 2022 की. इसमें रिचेस्ट इंडिविजुअल इज एलॉन मस्क, एंड amongst top 10 only one Indian is there, that is the chairman of RIL, that is Mukesh Ambani. Freedom of the World 2022, India has been termed as partly free country in the terms of democracy and free society. UN World Happiness Report 2022, India has improved its rank and acquired 136th position. India has ranked as 120th position in the Sustainable Development Report 2021.
Andhra Pradesh has retained its number one spot in the Scotch State Governance Ranking for the second consecutive year. Stockholm International Peace Research Institute has released its latest report on trends in international arms transfer 2021. Gujarat has retained its top position in Niti Aayog's Export Preparedness Index 2021. इंटरनेशनल की हम बात करते हैं. FATF ने पाकिस्तान को ग्रे वॉच लिस्ट में ही रखा है, एज वेल एज इट आल्सो एडेड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स टू इट्स लिस्ट. NATO ने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड अ मैसिव मिलिट्री ड्रिल कोल्ड रिस्पांस 2022 in wake of Russian attack of Ukraine. Yoon Suk Yeol has been declared the winner of 2022 South Korean presidential election and it is to be elected as the new president of the country. Hungarian parliament has elected Katalin Novak, a close ally of Prime Minister Viktor, as the EU's member's first female president. Serdar Berdimuhamedov has been sworn in as the president of Turkmenistan. Mahatma Gandhi's Great Triangle has been unveiled as in Madagascar to mark Azadi ka Amrit Mahotsav. The Prime Minister of Malta, Robert Bella, has been sworn in for the second term after his ruling Labour Party won the 2022 general election. Gabriel Boric Font has been appointed as the new 36th president of Chile. National news की अगर हम बात करते हैं, the Ministry of Education has launched a campaign titled as Bhasha Certificate Selfie and it is to promote the Bhasha Sangam mobile app. President of India Shri Ram Nath Kovind has inaugurated newly developed Arogya Vanam at the President Estate, that is the Rashtrapati Bhavan in New Delhi. Jaigarh Energy Terminal in Maharashtra has received India's first floating storage and regasification unit. Defense. Indian Air Force postponed its exercise Vayu Shakti that was scheduled to take place in the Pokhran range in Jaisalmer, Rajasthan. India's first indigenously developed flying trainer Hamsa NG successfully completed the sea-level trials of Puducherry. Ninth edition of India-Sri Lanka bilateral maritime exercise named as CDX held at Visakhapatnam. Ninth edition of joint military exercise Lehti 2022 between Indian Army and Seychelles Defence Forces took place in the month same. Dust Link 2 exercise हुई थी, third edition इसका and it is the military exercise between Uzbekistan and India and it was held at Uzbekistan from 22nd to 31 March. President colors to Indian naval ship Valsura at Jamnagar in Gujarat. इसके अलावा क्लास नेशनल न्यूज में इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनवील्ड अ tall statue of great Maratha warrior Chhatrapati Shivaji Maharaj in Pune. Country's first artificial intelligence robotic park, Art Park, was launched in Bengaluru, Karnataka. Indian Army's Agnibaz division organized a joint exercise Suraksha Kavach 2 with Maharashtra Police at Lunangar, Pune. कुछ स्कीम्स हमारी लॉन्च हुई थी in the month of March. Ministry of Micro and Small and Medium Enterprises has launched a special entrepreneurship program drive for women named as SMART to provide skill development and market development assistance to women. Union Labour Employment Minister Bhupendra Yadav has launched Donate a Pension campaign under Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan scheme. स्पोर्ट्स में अगर हम बात करते हैं, लक्ष्य सेन ने जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 सिल्वर मेडल जीता है जो कि जर्मनी में हुआ था. इंडिया ने ISSF वर्ल्ड कप 2022 में 7 मेडल्स जीते हैं जिसमें 4 गोल्ड, 2 सिल्वर एंड 1 ब्रोंज मेडल है. ये हुआ था कायरो में. SL नारायणन ने ग्रैंड सैशी कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट जीता है जो कि हुआ था इटली में. अरमान गस्टोव, ये इन्होंने एक अपना रिकॉर्ड तोड़ा है पोल वॉल्ट का
Priyanka Nataki, MPL's 47th National Women Chess Championship and 23rd Women Grandmaster of India, hails from Bhubaneswar, India. Shri Nivetya Isha and Ruchita, ISSF World Gold Medal in the women 10 meter air pistol team event in Cairo, Egypt. सौरभ चौधरी, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप 2022 में गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल कायरो में. निकत जरीन एंड नीटू, स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट सोफिया बुल्गारिया में ये जीते हैं. पूजा जैत्यन, पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है जो कि दुबई में हुआ था. Alisha Bharti announced her retirement from tennis at the very early age of 25. Books and authors: The Millennial Yogi, a modern day parable about reclaiming one's life, former Indian captain Deepam Chatterjee ने लिखी है. उड़ान एक मजदूर बच्चे की, ये किताब लिखी है मिथिलेश तिवारी ने. Ugalil Uruwan is a book written by Chief Minister M.K. Stalin. The Queen of Indian Pop, the authorized biography of Usha Utthap is written by Vikas Kumar Jha. The Blue Book, a writer's journal, is written by Amitav Kumar. The Role of Labour in India's Development, it's a book written by Labour Minister Bhupendra Yadav. Soli Sorabji, Life and Times, it is a book written by Abhinav Chandrachud. Unfilled Barrels, India's Oil Story is written by Richa Mishra. On Board My Years in BCCI is a book written by Ratnakar Shetty. Tomb of the Sand is a book written by Gitanjali Shri. More Than Just Surgery is a book written by Dr. T. Udvadia. The Rest Assured, an autobiography, is a book written by former cricketer G.R. Vishwanath. The Little Book of Joy is written by His Holiness Dalai Lama and Desmond Tutu. Spurthi Pradhatta Suri Somya is a book written by K. Syam Prasad. Obituaries की बात करते हैं. सोनी रामाधीन वेस्ट इंडियन क्रिकेटर हैं जो कि मार्च के महीने में who left us. Legendary spinner of Australia Shane Warne also left in the month of March. Roddy William Marsh, former Australian cricketer, जो कि अगेन मार्च के, ये तीनों के तीनों ही क्रिकेटर हैं जो कि मार्च के महीने में चले गए. रुपिया बांदा, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ जाम्बिया. Samuel Bobiei Maiga, former Prime Minister of Mali. Shahabuddin Ahmed, former President of Bangladesh. ये तीनों प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट जो हैं ये भी मार्च के महीने में ही एक्सपायर हुए. Miguel van Damme, a veteran Belgian footballer, also expired in the month of March. So ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों जो कि हमें मार्च के महीने के लिए याद रखने हैं फॉर आवर upcoming exams, and wish you all the very best for your future endeavors, and will be coming with the other videos as well. Thank you for listening to it.